जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप राजा। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, उसके जीवन के बारे में सुनकर और उनसे उनके जीवन के बारे में जानकारी लेकर आप देखेंगे इस शख्सियत ने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया। एक छोटे से गांव से उठकर दिल्ली में स्टैब्लिश हो जाना और करोड़पति बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ हैं ब्रह्म सिंह जी। जय भीम ब्रह्म सिंह जी। जय भीम जी, नमो बुद्धाय। जय भीम। ब्रह्म सिंह जी, आपने यूपी के एक छोटे से गांव में आप रहते थे और उसके बाद आप दिल्ली में चलकर स्टैब्लिश हुए। ये हमें हमारे दर्शकों को बताओ, आप यूपी में कहाँ रहते थे और ये घटनाक्रम कैसे हुआ सारा? यूपी में रहता था मैं, सलावा में, जिला मेरठ में। वहाँ पे मैं एक मजदूर बाप का बेटा था और मेरे माँ बाप भी मेरे से मजदूरी कराना चाहते थे। तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज करी। मैं मजदूरी करने में खुश नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा करूं। तो मैंने कुछ समय पहले, लगभग 45 साल पहले, साइकिल के पंचर लगाने सीखे थे। उस टाइम साइकिल के पंचर की वैल्यू मिलती थी 25 पैसे। तो मैंने यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत करी। फिर मैंने 77 में जो है मोटरसाइकिल का काम सीखा। मोटरसाइकिल का काम सीखने के बाद फिर उसकी शुरुआत करी और मेरा कुछ सोशल वर्क करना, परिवार समाज के हित में कार्य करने का मेरा अपना कुछ उद्देश्य था। तो कुछ समय के बाद 96 में हम दिल्ली चले गए अपनी फैमिली के साथ। और वहाँ जाने के बाद मैंने टायर पंचर की शुरुआत करी, गाड़ियों के टायर पंचर की शुरुआत करते करते फिर हम वहाँ ने हमने थोड़ा सा किसी आदमी के सहयोग से बिजनेस स्टार्ट किया। उस आदमी का नाम था लाला राम मूर्ति। वो भी यूपी के रहने वाले थे, आजमगढ़ के। उनका बिजनेस था ऑयल का। उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। मैंने उनके सहयोग से वहाँ एक छोटी सी इंडस्ट्रीज लगाई। फिर उनके साथ रह करके मैंने कुछ बिजनेस से संबंधित प्रेरणा ली और वहाँ परिवार को स्टैंड किया। अब मेरा वहाँ एक छोटा सा कारखाना है, 5 मेरे बच्चे हैं, एक बीवी है, वो सारे शादीशुदा हैं। सारे अपने अपना काम कर रहे हैं, एक ही जॉब पे इकट्ठा काम कर रहे हैं और ठीक ठाक उनकी आर्थिक स्थिति है। लेकिन मेरा अपना व्यू आज भी ये है कि मैं कुछ समाज के हित में, समाज के बीच में रह के कार्य करूं। अब फिलहाल मैंने जो है दिल्ली छोड़ रखी है। मैं यहाँ कुछ काम के तलाश में आया हूँ, जिला मुजफ्फरनगर में। आपकी स्टोरी एक फिल्मी कहानी की तरह है। जैसे एक फिल्म चलती है, एक बच्चा होता है वो अपने बाप से झगड़ता है, बाप उससे झगड़ता है, तुम ये काम करो। वो बच्चा कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा, हाँ, मैं अपना काम करूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा। और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई किसी को पानी भी नहीं पिलाता। और आप दिल्ली जाकर स्टैब्लिश होते हैं, काम करते हैं, पंचर लगाते हैं टायरों को और टायरों का बिजनेस शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। ये मैंने किया और वो आज वहाँ पे चीज़ मौजूद है और सब ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रजिस्टर्ड मेरी फर्म है, जीएसटी नंबर मैंने ले रखा। और जो मेरे पास वहाँ मैंने जो संपत्ति अरेंज की, वो सारी ऑन डॉक्यूमेंट्स है। अभी आप यहाँ यूपी के एक गांव में घर छोड़कर आए हैं। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और क्या अब आपका मिशन है? भाई आप घर छोड़कर, उनका बिजनेस भी सब सेट है आपका, आप के पास पैसा इतना है कि आपको कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप घर छोड़कर इतने दिनों से यहाँ जंगल में हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या आपका अगला टारगेट है? मैं परिवार को छोड़ के यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरे करने का मेरा मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं कुछ ऐसा और अलग से हटके कार्य करूँ जो समाज को उससे प्रेरणा मिले और समाज के हित में जाए। तो मैं अपनी जीविका चलाने के लिए स्वयं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। ये मेरा उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने भी घर छोड़ा था अपना। उनका राजपाट था, वो एक राजा के बेटा थे। वो अपनी फैमिली को छोड़कर सच की खोज में गए, निकल पड़े थे। और आज भगवान बुद्ध का नाम पूरे विश्व में है। तो यही मेरा उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा उनकी आइडियोलॉजी पे चलना चाहता हूँ, चाहे मैं 1% चलूँ। मेरा वो ये, जब तक मैं जीवित हूँ मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा। आपने जैसे कहा भाई मैं बाप के कहने पर नहीं चला और अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश किया
और आप इस वक्त सफल बिजनेसमैन हैं। जो नौजवान अपना काम करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा वो नौजवानों के लिए यही संदेश है कि जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, जब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भावा, यानी आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, स्वयं आपको, हाँ, अपना दीप आप बनो, आपको स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा। और मेरा ये बचपन से लगा के अब तक का यही सिद्धांत है और आगे भी मैं इसी सिद्धांत पर कार्य करूँगा। आपने सुना ब्रह्म सिंह जी जो एक छोटे से गांव से आकर दिल्ली में स्टैब्लिश हुए और दिल्ली में आकर करोड़पति बड़े और अपनी फैमिली सेटिंग की। इनका ये गौतम बुद्ध जी के नक्शे कदम पर चलकर अपना दीपक आप बनो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो किसी के आगे नौकरी करना तो पसंद करते हैं, पर जो लोग अपना काम शुरू करते हैं और अपने काम में कामयाब होते हैं वो फिर ब्रह्म सिंह बनते हैं। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।